इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, स्पेशली अगर आपको क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस या स्पेसिफिक डिटेल्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है तब। और ऐसे में फाइलिंग में गलतियां होना भी बहुत नॉर्मल है और उन गलतियों के कारण डिफेक्टिव नोटिस मिलना भी नॉर्मल है। बस आपको इसके साथ सही से डील करना आना चाहिए। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि डिफेक्टिव नोटिस क्या होता है, आपको कैसे मिलता है और आपको इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो पहला सवाल कि डिफेक्टिव नोटिस होता क्या है। जब आप अपना ITR फाइल करते हैं और उसमें कुछ एरर्स या मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 139(9) के अंडर एक डिफेक्टिव नोटिस इशू करती है। इसका मतलब है कि आपके रिटर्न में कुछ गलतियां हैं जो करेक्ट करनी जरूरी हैं। अब देखो, ये नोटिस मिलने के ना कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट ITR, मिसमैच्ड नेम, TDS और इनकम में डिस्क्रिपेंसी या फिर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स मिस करना। अब अगर आपकी ITR में जरूरी डिटेल्स, एनेक्जर्स या स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए या फिर इनकम के सारे सोर्सेज मेंशन नहीं किए गए तो ITR डिफेक्टिव हो सकती है। टैक्स की डिटेल्स मिस करना जैसे TDS, TCS, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी नोटिस का रीजन हो सकता है। पैन कार्ड और ITR में नेम मिसमैच होने पर भी डिफेक्टिव नोटिस मिल सकता है। अगर आपने TDS क्लेम किया है पर उसकी करस्पॉन्डिंग इनकम मेंशन नहीं की तो भी दिक्कत हो सकती है। टैक्स पेमेंट की डिस्क्रिपेंसीज, इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या कॉस्ट ऑडिट डिटेल सबमिट नहीं करने पर भी नोटिस आ सकता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में गलती जैसे ग्रॉस रिसीट्स को एक्यूरेटली डिस्क्लोज ना करना, ये भी डिफेक्टिव टैक्स नोटिस का रीजन बन सकता है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के लिए शेड्यूल VDA में सही रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है ताकि आपको सेक्शन 139(9) के नोटिस का सामना ना करना पड़े। एक और कॉमन गलती होती है क्रिप्टो स्वैपिंग को रिपोर्ट ना करना। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ फिएट करेंसी ट्रांजैक्शंस ही रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन हर क्रिप्टो टू क्रिप्टो स्वैप भी टैक्सेबल इवेंट होता है और इसे रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। हर स्वैप का रिकॉर्ड रखना चाहिए ट्रांजैक्शन के वक्त का फेयर मार्केट वैल्यू के साथ, ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो। शेड्यूल VDA में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस का गलत मेंशन करना भी दिक्कत पैदा कर सकता है। ट्रांजैक्शन डेट्स, अमाउंट्स या टाइप्स को गलत एंटर करने से सेक्शन 139(9) का नोटिस मिल सकता है। इसीलिए हर ट्रांजैक्शन को डबल चेक करके एंटर करना जरूरी है। क्रिप्टो लॉसेस को रिपोर्ट ना करना भी एक बड़ी गलती है। अगर आपने लॉसेस फेस किए हैं तो उन्हें रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। लॉसेस को रिपोर्ट ना करने से रिटर्न इनकम्प्लीट हो सकता है, जो टैक्स अथॉरिटी से नोटिस का सबब बन सकता है। एक और गलती होती है पूरे फाइनेंशियल ईयर के कैपिटल गेन्स को समराइज करके दिखाना। इसके बजाय हर कैपिटल गेन्स ट्रांजैक्शन को अलग से उसकी टाइप और डेट के साथ मेंशन करना चाहिए। और यदि इन सब के बाद भी आपको ये नोटिस मिल गया है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 15 दिन का टाइम देता है इसे करेक्ट करने के लिए। बस आपको नोटिस को ध्यान से पढ़ना है, अपनी गलती समझनी है, फिर आप अपने ITR को रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको पोर्टल पर लॉग इन करना है और ई प्रोसीडिंग्स के सेक्शन में जाकर देखना है कि कोई नोटिस पेंडिंग है या नहीं। अब अगर कोई नोटिस पेंडिंग है तो पेंडिंग एक्शंस के सेक्शन में जाकर फॉर योर एक्शन एंड व्यू नोटिस पर क्लिक करो। जब आप नोटिस देख लो तो सबमिट अ रिस्पॉन्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आपको नोटिस के रिस्पॉन्स देने के लिए दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहला मिलेगा अगर आप अग्री करते हो तो सिस्टम आपसे डिफेक्ट के बारे में डिटेल्स या फिर एक्सप्लेनेशंस मांगेगा। इसमें आपको वही डिटेल्स फिल करनी है जो आपके नोटिस में हाईलाइटेड है। और अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप डिसएग्री के ऑप्शन को चूज करो और अपने रीजंस टेक्स्ट बॉक्स में लिख दो कि क्यों आपको लगता है कि गलती नहीं हुई। अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी मोड यूज कर रहे हो तो अटैचमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा। और यदि आपको लगता है कि आपको ज्यादा टाइम चाहिए इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए तो फिर आप एक्सटेंशन भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन बस याद रखना कि ये एक्सटेंशन आपको 15 दिन के इनिशियल पीरियड के खत्म होने से पहले ही रिक्वेस्ट करना है, वरना पेनाल्टी लग सकती है। ये स्टेप्स काफी इजी टू फॉलो हैं, बस आपको नोटिस को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस नोटिस को इग्नोर कर देते हैं तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपका रिटर्न इनवैलिड हो सकता है, पेनाल्टीज लग सकती हैं और आपकी डिडक्शंस या बेनिफिट्स भी छूट सकती हैं। तो ये जरूरी है कि आप इस नोटिस को टाइम पर एड्रेस करें। और फाइनली कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको डिफेक्टिव नोटिस मिला है या नहीं। बस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना है और डैशबोर्ड पर नोटिफिकेशंस को चेक करना है। अगर ऐसा कोई भी नोटिस आपको भेजा गया है तो वो यहीं से पता चलेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक मेल भी भेजता है जिसमें सब्जेक्ट लाइन कुछ इस टाइप की होती है। ये नोटिस आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आता है और ईमेल के साथ अटैच्ड होता है। नोटिस सिक्योर होता है और उसे एक्सेस करने के लिए एक स्पेसिफिक पासवर्ड फॉर्मेट का यूज करना पड़ता है। इस पासवर्ड फॉर्मेट में आपका पैन कार्ड नंबर लोअर केस में और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY फॉर्मेट में लिखी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आपका पैन कार्ड नंबर XYZAB1234C है और आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1985 है तो आपका पासवर्ड होगा XYZAB1234C2511985। बस आपको इंश्योर करना है कि आप सही फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं ताकि आपको नोटिस एक्सेस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। So this was all about defective notice US section 139(9). I hope you liked this video and if you
do, don't forget to like and share it. Also, for more such informative videos, subscribe to CoinX.